स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेस एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है ना, बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब वो क्वालिटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो क्वालिटी का मतलब क्या है, पहले थोड़ा ये समझते हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग सामान खरीदते हैं तो सामान की क्वालिटी देखते हैं, है ना, कि अच्छा है ना खराब है। उसी तरीके से पॉपुलेशन की भी क्वालिटी हो सकती है। अगर कहीं किसी कंट्री में बहुत पढ़े लिखे लोग हो, है ना, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, हेल्दी लोग हो, बहुत सारे स्किल हो उनके पास, तो वैसे पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे कि उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, पढ़े लिखे लोग है ना, वेल मैनर्ड पीपल्स है, हेल्दी अच्छी लाइफ है, डिजीज नहीं हो रही है उनको, तो दैट मीन्स वो लोग हेल्दी पीपल्स है, क्वालिटी अच्छी है। और कहीं पे अगर पॉपुलेशन को देखेंगे वो एकदम पढ़े लिखे नहीं है, क्राइम बहुत ज्यादा है, वहां पे कोई स्किल नहीं है, तो सब कोई लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, स्किल नहीं है, हेल्थ खराब है, तो वैसे पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से जो लिटरेसी रेट, जो एजुकेशन, देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। तो हम लोग इस वीडियो में जो एजुकेशन वाला जो पार्ट है ना, इस पे बारे में बात करेंगे। अब बाकी ये जो हेल्थ एंड स्किल वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इसे समझते हैं। देखो, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री की बात करें, अगर वहां पे पॉपुलेशन में क्वालिटी अच्छी हो तो वो कंट्री बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। अगर किसी कंट्री में वहां की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी हो, पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे वहां पे अच्छे स्किल्स हो, तो वो कंट्री का जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। यानी कि कंट्री का ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंड करता है पॉपुलेशन की क्वालिटी पे। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कंट्री बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी डेवलप बनेगा, लोग बहुत जल्दी रिच बनेंगे, लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी जल्दी से जल्दी। तो यानी कि क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा, है ना। क्योंकि देखो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेट पीपल है, जो हेल्दी पीपल है, ये पॉपुलेशन जो है कंट्री का, ये एक तरह की एसेट है। ये एक तरह की एसेट है। एसेट मैंने समझाया था क्या होता है। ये एक तरह की एसेट है कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। हम लोग एजुकेशन पे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपके बुक में देखो जो एग्जांपल जो दिया गया था, सकल का एग्जांपल दिया गया था, आप थोड़ा सा याद करो। सकल ने अपने एजुकेशन के ऊपर पैसे खर्च किए थे ना। सकल ने जाके कंप्यूटर कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था। बाद में हम लोग देखेंगे उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, है ना, प्रमोशन भी हो गया, सैलरी भी काफी अच्छी मिलने लगी। दैट मीन्स अगर एजुकेशन के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको उसका रिटर्न मिलता है। हमने इन सब टॉपिक पे बात किया था। क्योंकि एजुकेशन अगर आपने के पास आया है, एजुकेशन अगर आपने हासिल किया है, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके पास कुछ नहीं हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ अच्छा वर्क कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये देखो, सिर्फ वर्क का बात नहीं है, सिर्फ मनी अर्न करने की बात नहीं है, ये आपके अंदर एक वैल्यूज भी डेवलप करती है ना। एक आपके अंदर जो है ये वैल्यूज भी डेवलप करती है। एजुकेशन अगर किसी पर्सन को मिल रहा है तो उसके लिए तो बेनिफिट है ही, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है, समझा था हमने। और क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ज्यादा स्किल अगर है तो वो क्या करते हैं, हाई अर्न करते हैं, ज्यादा अर्न करते हैं। आप कंट्री के ग्रोथ में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंट्री की इनकम इनसे इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। मान लो एक पर्सन जो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी स्किल है, वो अमेरिका में, यूएस में जाकर के कहीं पे मान लो वो वर्क कर रहा है किसी आईटी कंपनी में, बहुत सारी सैलरी अर्न कर रहा है, बहुत सारे पैसे अपने घर में वापस भेज रहा है ना। फिर वहां से बहुत सारी वो चीजें सीख के आ रहा है, जिससे वो यहाँ पे जब अपने घर में आता है, इंडिया में आता है, तो वो अपने लोगों को सिखाता है उसके बारे में। यानी कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है ये कल्चर को भी तो रीच करेगा, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग जगह जाएंगे, वहां से नए नए कल्चर सीखेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। और साथ ही ये इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स। अब ये इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स को इंक्रीज करेगा एजुकेशन। कैसे, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, एग्जांपल से। आप एक एग्जांपल लो। एक पर्सन मान लो कहीं पे कोई किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने के लिए गया, कुछ वर्क करने के लिए गया, कुछ मान लो डॉक्यूमेंट का कुछ वर्क था। अब वो पर्सन मान लो पढ़ा लिखा नहीं है,
पढ़ा लिखा नहीं है, तो सामने जिसके पास गया ना, उन लोगों ने मान लो उसको बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे 1000 रुपीज क्या करो, आप मुझे ब्राइब पे करो, रिश्वत, है ना, इसको घूस बोलते हो, रिश्वत बोलते हो या ब्राइब बोलते हो। आप मुझे 1000 जो है वो रिश्वत मुझे दो, तब जाके मैं आपका काम करूंगा। अब ये पर्सन के लिए बहुत अर्जेंट है वो वर्क, तो इसको मजबूरी में आके देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको पता नहीं है कि आगे क्या करना है नहीं करना है, तो इसको मजबूरी में देना पड़ रहा है वो पैसे, है ना, यानी कि करप्शन हो रहा है। लेकिन अगर यही पर्सन बहुत हाईली क्वालिफाइड होता, तो हो सकता है कि इसको प्रॉपरली स्टेप पता हो, ये अगर इससे अगर ब्राइब मांगे तो हो सकता है इसको पता हो कि आगे इसको क्या करना है, ये जाके पुलिस में कंप्लेन करेगा, ये जाके किसी बड़े ऑफिसर को जाके इसके बारे में बताएगा, है ना। मतलब इसको प्रॉपरली पता होगा कि मुझे आगे क्या करना है अगर इस तरह की सिचुएशन आती है। तो ये इसको बोलेगा कि ठीक है आप ऐसा मांग रहे हो, मैं जाकर के कंप्लेन करूंगा, है ना, मैं जाके कंप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो फिर हो सकता है कि ये बोले कि नहीं ठीक है कंप्लेन ना करो, मैं आपका काम करता हूं, है ना। मतलब क्योंकि जो पढ़ा लिखा पर्सन है उसको उसके राइट्स के बारे में पता है, उसको पता है कि किस टाइम में किस तरीके की वर्क करनी है, अगर यहां कहीं कोई काम नहीं हो तो कहां जाना है। तो इससे ये पर्सन जो है, करप्शन जो है वो डाउन जाएगा। करप्शन कम होने का मतलब क्या है? कंट्री का गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रन होगी, है ना, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज होगी, गवर्नेंस इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये देखेंगे कि जो एजुकेटेड जो लोग हैं, अगर एजुकेशन उनको प्रॉपरली मिलता है तो कंट्री की जो गवर्नेंस सिस्टम है ये भी काफी इंप्रूव होगी, ये भी काफी अच्छी होगी। नाउ देखो गवर्नमेंट भी ये चाहती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट को देखोगे, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम निकालती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, हर कोई लिटरेट हो। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट चाहती है कि देखो सभी के पास यूनिवर्सल एक्सेस हो स्टडी का, एजुकेशन का, एंड ये क्वालिटी भी हो। ठीक है, क्योंकि देखो आप बहुत सारे विलेजेस में जाओगे ना, तो वहां पे देखोगे कि उनके जो स्कूल है 10-10 किलोमीटर दूर है। विलेजेस में 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है स्कूल के लिए। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिवर्सल एक्सेस है। आप शहरों में देखोगे, सिटीज में देखोगे, आपको 1 किलोमीटर के अंदर आपको 5 स्कूल 10 स्कूल मिल जाएंगे। जैसे मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के आसपास 5 मिनट के डिस्टेंस में कम से कम 6-7 स्कूल है, 6 to 7 स्कूल है यहाँ। लेकिन क्या ऐसा आपको विलेजेस में देखने को मिलेगा? जो रिमोट एरियाज है वहां देखने को मिलेगा? नहीं। तो जो रिमोट एरिया में जो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, पैदल जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे एजुकेशन के लिए, तो उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसा नहीं हो, लोगों के जहां रह रहे हो उनके आसपास के एरिया में ही उनको स्कूल की फैसिलिटी मिले, यूनिवर्सल एक्सेस हो। आज सिर्फ स्कूल होने से नहीं होगा, प्रॉपरली क्वालिटी एजुकेशन मिले उनको। और स्पेशली गवर्नमेंट फोकस कर रही है गर्ल्स के ऊपर, है ना, कि गर्ल्स को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन मिले। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले देखा, इसके बाद में अभी आपको एक डेटा दिखाऊंगा, एक टेबल दिखाऊंगा जहां मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे कंट्री में जो गर्ल्स जो है उनकी एजुकेशन लेवल जो है वो कम है, लो है कंपेयर टू मैन। गवर्नमेंट इसको इंप्रूव करना चाहती है, ठीक करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, स्पेशली गर्ल्स पे फोकस करते हुए कि उनको जो है प्रॉपरली एजुकेशन जो है वो मिल पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी स्टार्ट किए हैं। जैसे आप लोगों ने मे भी सुना हो नवोदय विद्यालय, है ना, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होती है। यहां पे आप जाओगे, अगर आप पुअर हो, मान लो कोई पर्सन अगर मान लो पुअर है, अब वो अपना एजुकेशन का खर्च नहीं उठा पा रहा है, उसके पेरेंट्स जो है उसके एजुकेशन का खर्च नहीं उठा पा रहा है, तो क्या वो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कूल, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उन लोगों ने बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए हैं जहां पे आपको पैसे जो है, आपके पढ़ाई का खर्च जो है वो गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट उठाती है। उसी में से जैसे एक एग्जांपल है नवोदय विद्यालय। तो वहां पे अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी आपका एजुकेशन जो है वो खराब नहीं होगा, बिल्कुल आपको एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे वोकेशनल स्ट्रीम्स भी स्टार्ट किया है, बहुत सारे इस तरह के जो है कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जहां पे गवर्नमेंट मान लो 3 महीने का कोर्स देती है इलेक्ट्रीशियन बनने का। गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने का मान लो एक कोर्स सिखा रही है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे करके वायरिंग करना है, घरों में कैसे वायरिंग करनी है, कैसे क्या होता है, ये सब का कोर्स सिखाती है। पैसे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सिखा रही है। क्यों? ताकि लोगों के पास स्किल आए, लोगों को स्किल मिले।
इस स्किल का हेल्प से वो क्या कर पाएगा, वो 3 महीने 6 महीने वो कोर्स करेगा, वो सीखेगा और फिर उसके बाद आगे जाकर के वो क्या करेगा, आगे जाकर के वो उस स्किल को यूज करके अपने लिए मनी अर्न करेगा, है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों के पास स्किल है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप्स जो है वो उठा रही है, बहुत सारे स्कीम्स एंड फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल वो लॉन्च करती है, स्टार्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी लोकल गवर्नमेंट भी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, कहीं इलेक्ट्रिशियन बनने का कुछ कोर्स सिखाया जा रहा है, तो कहीं पे कंप्यूटर की कोई कोर्स सिखाई जा रही है, तो कहीं पे कुछ सिलाई मशीन सिलाई करने का कुछ जो है जो कपड़े सिलाई करने का इसका कोई कुछ सिखाया जा रहा है। तो तरह तरह के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स जो है उसको बोलेंगे, वो सब सिखाया जा रहा है कोर्सेज। देखो यहाँ पे एक मैंने कुछ डेटा रखा है, आपके बुक से ही लिया गया है मैंने, आपके पीपल एज रिसोर्स चैप्टर से। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, इस डेटा को थोड़ा समझते हैं। हमें जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, 19 1947 में, इसके बाद हमारा जो इलेक्शन हुआ 51 52 में इलेक्शन हुआ। उस टाइम हमने, उस टाइम 1951 52 में, उस टाइम हमने अपने एजुकेशन के ऊपर, हमारे कंट्री के एजुकेशन के ऊपर हम लोग कितने रुपए खर्च कर रहे थे, हम लोग खर्च कर रहे थे 151 करोड़ रुपए। 1951-52 में हम लोग, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही थी 150 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 151 करोड़ रुपीस खर्च कर रही थी। और आज के डेट में 2020-21 का डेटा है, देखो यहां पे देखो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 99,300 करोड़। कितना इंक्रीज हो गया देखो, बहुत ज्यादा। पहले कहां 151 करोड़ खर्च करते थे, और आज के डेट में 99,300 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। हमारे जीडीपी का कितना परसेंट था पहले, 0.64% जीडीपी का। आप में से कुछ को जीडीपी समझ में नहीं आता है, मैं समझाऊंगा अभी। तो हमारे जीडीपी का जो है 0.64% खर्च कर रहे थे, और आज के डेट में देखो जीडीपी का 3.1% खर्च कर रहे हैं। मतलब डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है ना। हम लोग और पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ये जीडीपी क्या है, जीडीपी अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो हमारे कंट्री में जो भी वर्क हो रहा है ना, उनसे जो भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज सेल किए जा रहे हैं, तो इनसे जो भी पैसे आते हैं, है ना, हम इनसे जो भी पैसे आते हैं उन पैसे को ही जो है जीडीपी के वे में रिफर कर रहे हैं। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझो, एक बार के लिए गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आते थे, मान लो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आते थे पहले, गवर्नमेंट के पास 100 आते थे, कैसे आते थे, हम लोग जो टैक्स देते हैं, है ना, हम लोग जो टैक्स वगैरह देते हैं, तो उससे गवर्नमेंट के पास मान लो अगर 100 रुपए आते थे, तो 100 रुपए में से गवर्नमेंट कितना रुपए खर्च करती थी, जस्ट 64 पैसे, 64 पैसे खर्च करती थी गवर्नमेंट का 1951-52 के टाइम। और आज के डेट में 100 रुपए में से हम लोग लगभग 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, लगभग 3 रुपए खर्च कर रहे हैं 100 में से। आप बोलोगे सर 97 रुपीज फिर कहां गया, और भी दूसरे वर्क है ना, सिर्फ एजुकेशन तो नहीं है, डिफेंस है, रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, और तो बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत लोग डिफेंस में सैलरी देनी है, तो इस तरीके की जो वर्क वगैरह जो है, तो इन सब में पैसे बाकी खर्च होते हैं। लगभग 3 रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं अपने 100 रुपीज में से, अगर 100 रुपीज इनकम है गवर्नमेंट का। लगभग लगभग काफी सालों से देखने को मिल रहा है कि ये 3 रुपए के आसपास जो है हम लोग खर्च कर रहे हैं, है ना। हम लोग जो है लगभग अपने जीडीपी का लगभग 3% के आसपास ही काट का हुआ है। पहले तो 0.64 था, फिर बढ़ा बढ़ा इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, लेकिन अब ये लगभग लगभग 3 के आसपास में जाकर के ये काटा रुक सा गया है। हमें और बढ़ाने की, इंक्रीज करने की दरकार है, हमें और इंक्रीज करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में देखोगे ना, देखो गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे आते हैं ना, 100 रुपए मान लो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ना डॉक्यूमेंट निकालती है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बजट, बजट डॉक्यूमेंट। उस बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट ये बताती है कि ये जो 100 रुपया हमारा इनकम है, 100 में से हम लोग कहां पे कितना खर्च करेंगे, हम लोग रेलवे में कितना खर्च करेंगे, बैंक में कितना खर्च करेंगे, डिफेंस में कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन में कितना खर्च करेंगे, हेल्थ में कितना खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट ना इसका ना एक तरीके से एक प्लान बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 100 रुपीज दिया जाए, आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, कोई छोटा सा बच्चा घूमने जा रहा है मेला में, और उसके पेरेंट उनको 100 रुपीज दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो प्लान करता है कि हाँ इसमें से 10 रुपए की वो स्वीट्स खाएगा, है ना, 20 रुपीज का चाट खाएगा, 30 रुपीज का वो झूले पे बैठेगा। तो इस तरह से प्लानिंग करता है ना, वैसे गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है।
जो भी इनकम आता है उसको। तो हम लोग देखते हैं कि उस प्लानिंग में, जो प्लानिंग को क्या बोलते हैं, बजट डॉक्यूमेंट, बजट बोलते हैं उसको। तो बजट वाली डॉक्यूमेंट में हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने लगभग लगभग 3 रुपए के आसपास का काटा पे अटका हुआ है गवर्नमेंट का। अब बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन दूसरे डॉक्यूमेंट में भी देखोगे, जो रिजर्व बैंक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है या फिर ये सब में हमें देखने को मिलता है कि जैसे 2020-21 में तो इवन और कम हो गया था, 100 में से 2.8 रुपीज ही खर्च किए थे, लगभग 3 के आसपास में है। देखो, गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे एजुकेशन के ऊपर, है ना। कम से कम 4 रुपए के आसपास तक लेके जाए, 100 में से 4-5 रुपए तक लेके जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को और खर्च करने होंगे, लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट को और दूसरी जगहों भी देखना होता है, क्योंकि देखो, अगर हम लोग चाहते हैं कि सिटीजन जो है अपने ड्यूटीज को सही तरीके से परफॉर्म करे, सिटीजन को अपना राइट सही तरीके से पता हो, तो पहले उनको एजुकेशन तो मिलना पड़ेगा। सिटीजन, एज ए सिटीजन मेरे पास क्या राइट है। अगर मैं कहीं पे करप्शन देखता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं पढ़ा लिखा होऊंगा, एजुकेटेड होऊंगा, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कहां जाके कंप्लेन करना है। आप जाके कहीं मार्केट में से कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो, है ना, प्रोडक्ट कोई खरीद के लेके आते हो। अब मान लो वो दुकानदार ने आपको चीट किया, दुकानदार ने आपको चीट किया, तो आप अगर पढ़े लिखे होगे तो आपको पता है कि कहां जाना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, है ना। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो क्या करोगे, आप दुकानदार के पास जाके बोलोगे कि प्लीज बदल दो, बदल दो। और दुकानदार अगर नहीं बदले तो कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, तो एजुकेटेड हो, तो आप जाओगे कहां, कंज्यूमर फोरम जाओगे, वहां पे जाके कंप्लेन करोगे उस शॉप ओनर के अगेंस्ट। तो दैट मीन्स अगर आपको अपना राइट्स सही तरीके से एंजॉय करना है, अपना राइट्स को सही तरीके से यूज करना है, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सही तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास हो, प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, है ना। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे वो मिस इंफॉर्मेशन जो है फैलाए जाते हैं, ठीक है ना। यहां पे ये एक अच्छा सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टेबल है, ये आप समझो इस टेबल में है क्या, मैं इसको समझाता हूं आपको एक बार। हाँ, ये क्या है, ट्रेंड है लिटरेसी रेट का। पहले लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, पहले मैं एक बार ये समझा देता हूं, फिर मैं ये आपको ये टेबल समझाता हूं, ठीक है। मान लो किसी कंट्री में 100 लोग हैं, 100 में से मान लो 60 लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में से 60 जो पीपल है ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस कंट्री का लिटरेसी रेट 60% है। किसी कंट्री में 100 में से मान लो 90 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंट्री का लिटरेसी रेट 90% है। समझ में आ रहा है, लिटरेसी रेट मतलब जो है कितने कंट्री का पॉपुलेशन में से कितने पॉपुलेशन जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो हमारी कंट्री का अगर आप देखो, तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे 3 कलर आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर, ये कुछ रेड है एंड देन ये ग्रीन है। सबसे पहले ब्लू कलर को आप देखो, 1951 में ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन्स को, है ना, जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1951 में 100 में से लगभग लगभग 10 वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी थी। 1951 में 1951 में 100 में से लगभग लगभग 10 वुमेन जो है वो पढ़े लिखे थे, मतलब 90 वुमेन उनके पास एजुकेशन नहीं था, 90 वुमेन। अब ये लेकिन धीरे धीरे ये बदल इंक्रीज हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये ब्लू कलर वाला जो देखो, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और यहां पे देखो, यहां पे कहां तक आ गई है, तो यहां पे अगर मैं ये लाइन को स्ट्रेट ऐसे करके मैं ड्रॉ करूं, तो यहां पे ये लगभग जो है 60 के ऊपर है, 65 के आसपास है। कौन से ईयर में, 2017 में। मतलब 2017 आते आते हमारे कंट्री में 100 में से 65 वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी थी। 2017 का डेटा बता रहा हूं, अभी तो 2022 स्टार्ट हो गया ना, अभी तो डेफिनेटली ये 75 के आसपास चला गया होगा, ठीक है, 75 के आसपास चला गया होगा। तो ये तो वुमेन का बात है। मेन का मैं बताता हूं, मेन का आप देखो, मेन का कौन सा है, ये रेड कलर वाला मेन का है। 1951 में देखो, 1951 में अप्रोक्स 30 से थोड़ा कम है, लगभग 28 के आसपास, 28, 100 में से 28 जो मेन जो थे वो पढ़े लिखे लोग थे 1951 में। और 2070 आते आते तक देखो यहां तक आ गया डेटा। अगर यहां पे अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो अप्रोक्स 85 के आसपास ये देखने को मिलता है। तो 100 में से 85 जो लोग जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, 85 से थोड़ा सा ज्यादा है 100 में से। मेन की बात कर रहा हूं। अब मेन एंड वुमेन का अगर मैं एवरेज लूं तो 1951 में आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो अप्रोक्स ये 18 के आसपास देखने को मिल रहा है, 18%।
100 में से 18% जो है वो लगभग पढ़े लिखे लोग हैं 1951 में। और 2017 में आपको कितना देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन कलर जो है एवरेज दिखा रहा है, ये 78 के आसपास है। ठीक है, तो यहां पे देखो और थोड़ा 85 के आसपास है। देखो ये 2017 का डेटा है, तो जैसे मैंने यहां लिखा हुआ भी है, यहां पे स्टेटमेंट को आप रीड करो कि लिटरेसी रेट जो हमारा 18% था 1951 में एवरेज, ऑन एन एवरेज, वो बढ़ के 85% हो गया 2017 में। और आज क्या है, आज तो है 2022, अभी तो और इंक्रीज हो गया होगा, है ना, और इंक्रीज हो गया होगा। तो देखने को ये मिल रहा है कि चलो हमारे कंट्री के लोग धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन उनको मिल रहा है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन आपको जान के बहुत ये होगा कि एजुकेशन जब हम लोग ये बोल रहे हैं तो कितना है एजुकेशन? क्या हमारे कंट्री में 100 में से 85 लोग ग्रेजुएट है आज के डेट में? ऐसा नहीं है। अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, अगर आप थोड़ा बहुत लिख पाते हो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ पाते हो, मतलब आप एजुकेटेड हो। अगर आप थोड़ा बहुत लिख पाते हो, थोड़ा बहुत बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत बेसिक सा कर पाते हो, मतलब आप एजुकेटेड हो। तो ये है डेफिनेशन लिटरेसी रेट की, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि 2017 में 100 में से 85 पीपल जो है उन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है एंड 15 पीपल ने नहीं किया, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इवन अगर आप एक चीज नोटिस करो कि जो एजुकेशन की लेवल है ये प्रॉपरली इवन नहीं है। हमने अभी ये देखा कि मेन के केस में एजुकेशन की लेवल ज्यादा है वुमेन के कंपेयर में। जो लिटरेसी रेट है मेन का, वो वुमेन के कंपेयर में 16.1% ज्यादा है। मतलब मेन ज्यादा पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू वुमेन, ज्यादा नंबर ऑफ मेन पढ़े लिखे हैं। तो ये काफी हमें जो है डिफरेंस नजर आता है ना, अलग अलग सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में काफी डिफरेंस नजर आता है एजुकेशन लेवल को लेकर। स्पेशली फिर अगर आप देखोगे, आप अगर विलेजेस में देखोगे तो विलेजेस में लोग थोड़े कम पढ़े मिलेंगे, जो अर्बन एरियाज है वहां पे ज्यादा लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। तो अर्बन एरियाज में 14.2% ज्यादा एजुकेशन लेवल देखने को मिलेगा कंपेयर टू रूरल एरिया। जो रूरल एरिया, जो गांव, जो रिमोट एरियाज है उसके इनके कंपेयर में। 2021 में सेंसस हुआ था। सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना, है ना, जब कंट्री का पूरा पॉपुलेशन का कंप्लीट डिटेल निकालते हैं। 2021 के बाद में नेक्स्ट कब होना चाहिए था? तो हर 10 साल में होती है, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में नहीं हुआ, वो कोविड के कारण। तो बात चल रहा है 2022, लेकिन अब अगेन इस ईयर, ये भी ईयर अब एंड होना ही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2023 में नेक्स्ट सेंसस होगा, मोस्ट प्रॉब्ली। तो लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम लोग देखें, केरला को आप देखो, केरला में 94% लिटरेसी रेट है। मतलब 100 में से 94 लोग ऐसे हैं केरला में जिनको पढ़ना लिखना आता है केरला में। लेकिन उसी के कंपेयर में अगर बिहार को देखो, जस्ट 62%। 100 में से सिर्फ 62% को पढ़ना लिखना आता है। मतलब ये डिफरेंस नजर आ रहा है। आप देखो, मेन ज्यादा पढ़े हैं, वुमेन के केस में कम है। जो शहर है, सिटी है, वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है एजुकेशन, वुमेन के केस में आपको कम देखने को, सॉरी, रूरल एरिया में कम देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे केरला, वहां एजुकेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे बिहार, वहां पे एजुकेशन लेवल आपको कम देखने को मिल रहा है। मतलब इवन नहीं है, काफी ये डिफरेंशिएट है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी में ना। हमें क्या करना होगा, ये जो गैप है, इस गैप को फिल करना होगा। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस गैप को फिल करने का, इस गैप को फिल करने का गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ट्राई कर रही है। ठीक है, हमारे कंट्री में देखो 2019-20 का यहाँ पे एक डेटा गिवन है। अगर आप इसको देखोगे तो हमारे कंट्री में जो प्राइमरी स्कूल है, जो छोटे बच्चों वाले जो स्कूल है, जहां क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक वाले स्कूल, कितने हो गए हैं आज के डेट में? देखो 7,78,842। ये 2019-20 का डेटा है। मतलब बहुत सारे नए नए स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, स्कूल तो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत बार देखना मीडिया में दिखाएंगे, स्कूल है, स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को जो है वो इवन मंथ की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं आती है। बहुत सारे वीडियोस ऐसा मिल जाएंगे आपको। आप देखोगे कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर जो है वो अलग अलग जो आपके डेज है, डेज के स्पेलिंग सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। क्लास 9, क्लास 8 के स्टूडेंट को आप देखोगे, उनको एडिशन करना तक नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, मतलब हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से एजुकेशन का जो स्कूल्स वगैरह है इसको तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पे प्रॉब्लम क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
तो हमें इसको भी इंप्रूव करना होगा, जो पुअर क्वालिटी है। और बहुत सारा हमें जो देखने को मिलता है हाई ड्रॉप रेट्स। अब एक और ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स। बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मान लो, एक बॉय है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, मान लो वो क्लास 6 में है, स्कूल जा रहा है वो, लेकिन किसी कारण से उसके घर में मान लो कि उसके फादर जो है वो बीमार पड़ गए, ठीक है, उसके फादर बीमार पड़ गए, उसकी मदर जो है मान लो घर के काम देख रही है। तो इस केस में क्या बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि फादर बीमार पड़ गए, तो जो छोटा सा जो लड़का जो है, जो बॉय जो है, वो स्कूल छोड़ के वो कहीं पे पेपर सेल कर रहा है, तो कहीं पे एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, देखने को मिलता है, कहीं पे किसी चाय दुकान में काम कर रहा है, देखने को हमें मिलता है। स्कूल छोड़ना पड़ता है उनको मजबूरी में। या फिर बहुत बार हमें देखने को मिलता है बहुत सारे गर्ल्स के केस में कि बहुत सारी गर्ल्स है, स्कूल्स में है, एंड स्कूल उनका चल ही रहा है, लेकिन फिर बाद में अर्ली एज में उनकी मैरिज करवा दी जाती है। तो अगेन क्योंकि मैरिज करवा दी गई, स्कूल छूट गया। तो बहुत प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि स्कूल उनके छूट जाते हैं अलग अलग रीजन की वजह से, हाई ड्रॉप रेट्स देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो लोकल गवर्नमेंट हो, कम्युनिटी हो, ये लोग वर्क कर रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिनके पास बेसिक एजुकेशन ना हो। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब बहुत बेसिक सा, लाइक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना आ गया, आपको थोड़े बहुत लिखना पढ़ना आ गया, थोड़ा बहुत आप लिख पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, है ना। तो जो एकदम बेसिक सी एजुकेशन है, गवर्नमेंट चाहती है एटलीस्ट इतना तो सबके पास हो, है ना। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, फिर बाद में गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि एटलीस्ट कम से कम स्टूडेंट जो है ये कम से कम एटलीस्ट क्लास 10 तो पास हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो, लेकिन वो तो बाद में, लेकिन एटलीस्ट अभी कम से कम एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो हो एटलीस्ट उनके पास। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे, जो भी लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, अभियान मीन्स मिशन, एंड सर्व मीन्स ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। इट इज अ काइंड ऑफ मिशन। इस मिशन में एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एजुकेशन मिले, सभी को बेसिक एजुकेशन मिले, एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। इनको ऐसे बच्चे जिनका एज, ऐसे बच्चे जिनका एज 6 से 14 तक हो, 6 से 14 ईयर तक हो, उनके पास जो है उनको एजुकेशन बिल्कुल मिले। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ट्राई करती है। सर्व शिक्षा अभियान इसी चीज पे वर्क करता है। गवर्नमेंट ने स्कीम भी स्टार्ट किया है, मिड डे मील स्कीम, आप लोगों ने जरूर सुना होगा मिड डे मील स्कीम। क्या होता है मिड डे मील स्कीम में? तो आप देखोगे स्कूल में दोपहर के टाइम में लंच दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल में क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो लंच देंगे, लंच प्रोवाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल जो होते हैं वहां पर लंच प्रोवाइड करते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि स्कूल में जो स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ाई तो करते ही है, प्लस जनरली ऐसे स्टूडेंट जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से करते हैं, बिलोंग करते हैं, लाइक उनके पास उतना फैसिलिटी नहीं है, वो लोग स्कूल आते हैं, उनको लंच भी मिल जाता है। एक तरीके से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना, उनका हेल्थ भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है, क्योंकि जो फूड उनको दिया जाता है ये ट्राई करते हैं कि अच्छा से अच्छा फूड हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इससे क्या हो रही है, डबल फायदा हो रहा है। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्कूल इससे ज्यादा आ रहे हैं, स्कूल में जो अटेंडेंस है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, इंकरेज करने के लिए कि लोग बच्चे स्कूल में आए, दोपहर में लंच भी मिलेगा, तो एजुकेशन तो मिलेगा, साथ में उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी, अच्छा सा खाना वो लोग, गवर्नमेंट जो है वो देने का ट्राई करती है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे और दूसरे स्कीम्स, ब्रिज कोर्सेज चला रहे हैं, बैक टू स्कूल। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना स्कूलिंग छोड़ दिया है, किसी कारण की वजह से स्कूल छोड़ दिया, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि फिर से उनको स्कूल में लाया जाए। उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि फिर से उनको जो है क्या स्कूल में लाया जाए, ताकि फिर से उनको जो है कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो बिल्कुल उनको मिल पाए, है ना। इससे फायदा क्या होगा, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है ये ज्यादा और एजुकेटेड होगी, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ेगा। लिटरेसी रेट बढ़ा के फायदा क्या, लिटरेसी रेट बढ़ा के क्या फायदा? फायदा ये है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा, लोगों को सही एंड गलत की जानकारी होगी,
है ना, लोगों के पास स्किल आएगा तो वो मजबूर नहीं होंगे, वो फोर्सफुली कहीं किसी खराब कंडीशन में वर्क करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, प्रॉपर कोई वर्क करेंगे, जॉब करेंगे और अपना जो है अपना लाइफ को स्पेंड करेंगे, है ना। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है लिटरेसी रेट जो है वो इंप्रूव हो। देखो, ये सब तो बात रहा जो भी हम लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन का जो बात किया, वो तो बात रहा कि अर्ली वो जो बेसिक्स है एजुकेशन में गवर्नमेंट और कर रही है क्या, कि गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हायर क्लास तक पढ़े। क्योंकि देखो, मान लो 100 लोग अगर पढ़े लिखे हैं, है ना, मान लो 100 पीपल्स जो है, आप किसी कंट्री में है, उसमें से मान लो अगर 80 पीपल को बेसिक एजुकेशन मिलता है, लेकिन आप ऐसे देखोगे कि एजुकेशन जो है इसमें से कितने लोग, 100 में से कितने लोग ग्रेजुएट है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप देखोगे बहुत कम, लगभग 26 से 30 के बीच के आसपास का, है ना, बिलो 30। मतलब 100 में से जस्ट अराउंड 26 जो स्टूडेंट्स जो है, जो पीपल जो है, वो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, हायर एजुकेशन उनको मिला है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी इंप्रूव हो। ये जो है ना 2019 18-19 का डेटा है 26.3, गवर्नमेंट चाहती है कि हायर जो एजुकेशन जो हो उसमें भी लोग जो है अपनी एडमिशन कराए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने स्टूडेंट है जो हायर स्टडीज के लिए जा रहा है, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 तक वर्क किया, उसके बाद में जो क्लास 10 तक एजुकेशन हासिल किया, उसके बाद में एजुकेशन छोड़ दिया। क्लास 12 तक एजुकेशन मिला, देन एजुकेशन छोड़ दिया, कहीं कुछ वर्क करना स्टार्ट कर दिए, कुछ मजबूरी रही होगी उनकी। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये जो है इसको भी इंप्रूव करके पूरे वर्ल्ड के लेवल पे लाया जाए, है ना, वर्ल्ड का जो एवरेज है उसके लेवल पे लाया जाए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो और साथ ही जो सिलेबस वगैरह हो। आप देखते हो ना, आपकी भी सिलेबस जो है टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है ना, टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। इस ईयर भी देखो आपके सिलेबस में काफी सारे चेंज किए जाते हैं। क्यों ऐसा? ताकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर सिलेबस मिले, है ना। क्योंकि देखो, हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी को ख्याल में रखते हुए अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए मैंने। वोकेशनल मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया है ना, कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको कुछ कुछ ट्रेनिंग वगैरह देकर के इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर कुछ भी जो है उनको ट्रेनिंग स्किल दिया जाए ताकि वो वर्क कर पाए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट करें। आज मैं अपने घर में बैठे बैठे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं ना। हम लोग कैसे कर रहे हैं? हो सकता है मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई एमपी से हो, कोई दिल्ली से हो, कोई जम्मू कश्मीर से हो, कोई असम से हो, मतलब मुझसे काफी दूर हो आप, है ना, काफी डिस्टेंस में हो। तो गवर्नमेंट जो है इंकरेज कर रही है डिस्टेंस एजुकेशन को भी, कि लोग भले, लोगों के केस में ये प्रॉब्लम ना हो, टीचर अगर आपके पास नहीं आ सकता फिजिकली तो क्या, ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट डिस्टेंस एजुकेशन को भी इंप्रूव करने का ट्राई कर रही है। ऑफ कोर्स इसके लिए क्या चाहिए, हमें अच्छी इंटरनेट चाहिए, है ना, तभी तो हो पाएगा। तो गवर्नमेंट इसके लिए ट्राई कर रही है कि क्या, कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए ये कर रही है कि लाइक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में 4G कनेक्शन ही अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रही हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक ऐसे गांव, रिमोट एरियाज, आप देखोगे ना आज के डेट में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे कोई मान लो अस्पताल ही नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन वहां पे हेल्थ फैसिलिटी फिर कैसे पहुंचाया जाए? वहां पे किसी को हेल्थ की कुछ रिक्वायरमेंट अगर हो तो डॉक्टर कहां जाए, किसके पास जाए? डॉक्टर तो है नहीं। तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ऑनलाइन मीडियम से डॉक्टर जो है वहां पे जुड़ते हैं, एंड देन हेल्थ के वहां पे जो भी चेकअप वगैरह करना है या जो भी दवाई वगैरह बतानी है वो बता रहे हैं। तो ये सब चीज हो रही है और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। ये देखो, हमारे कंट्री में एक डेटा यहाँ पे गिवन है, आपके बुक से लिया है मैंने। आपके कौन से बुक से लिया? आपकी जो एनसीईआरटी है, क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स वाली जो चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्सेस, उस चैप्टर से मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कॉलेज 1951 में देखो हमारे कंट्री में जस्ट 750 कॉलेज थी। आज के डेट में देखो तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास चली गई है। ये 2018-19 का डेटा है। यूनिवर्सिटी कितनी थी? 30 थी। आज के डेट में अप्रॉक्स 1000 होने को है। स्टूडेंट पहले कितना था? पहले कितने एजुकेशन स्टूडेंट थे, अब कितना है ना? टीचर्स कितने थे?
आज के डेट में देखो टीचर्स कितने हैं, मतलब ये इंप्रूव हो रहा है, नंबर्स इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। आप देखो ये नंबर सब इंक्रीज कर रही है, और ये तो 2018-19 का डेटा है ना, 2018-19 का। आज के डेट में तो 2020 है, डेफिनेटली आज के डेट में और इंप्रूव हो गया होगा ये, और डे बाय डे ये इंप्रूव ही होगा। ठीक है, तो चीजें इंप्रूव हो रही है, ऐसी नहीं कि इंप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने आपके क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो टॉपिक है, उसके अंदर एक सब टॉपिक था जो कि लिटरेसी वाला जो टॉपिक था, जो कि एजुकेशन वाला जो टॉपिक था, हमने उसको डिस्कस किया। हमने क्या किया, हमने आपकी जो लिटरेसी वाली जो एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक जो है, एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, हमने उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेल्थ, है ना, हेल्थ वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे, और इसके साथ हम लोग देखेंगे दूसरा स्किल वाला टॉपिक देखेंगे, हेल्थ एंड स्किल। वो दोनों हम लोग जो है वो हमारी नेक्स्ट जो पार्ट आएगी हम लोग वहां पे इसको देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जुड़ के मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।